बहुत सारे लोगों का ख़्याल है कि मैं अक्सर टीवी पे देखता हूँ जी उसको पाकिस्तान के लिए इसको इजाज़त दे देनी चाहिए, एकेडमी बना ले, अपना वो कर ले। लोग समझते हैं एकेडमी नेट लगा लेना ही एकेडमी है। ये बहुत सारे लोगों को कॉन्सेप्ट है जो क्रिकेट नहीं खेलते, वो मेरा ख़्याल है वो उनको उनको आइडिया ही नहीं है। वो यमलियाँ मारते रहते हैं टीवियों पे बैठ के एकेडमी बना ले। एकेडमी नेट लगाना नहीं होता, एकेडमी है पाकिस्तान नेशनल एकेडमी जैसे है, हमारे क्रिकेट बोर्ड की एकेडमी है, जिसमें आप हज़ारों गलतियाँ अगर देखें, ह्यूमन एरर होता है, आप किसी की गलती कई दफ़ा आप नहीं पता चलता, आप वीडियो देखते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें आती हैं ऐसी होती हैं जो आप उनको एकेडमी में बता सकते हैं। आपके पास फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिया में राहुल द्रविड़ ने इंडिया को बहुत ऊपर ले गया। उसके एकेडमी से बहुत सारे प्लेयर उसने दिए हैं, अंडर 19 नीचे वाले। तो मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं उस जगह काम करूं जहां से मैं पाकिस्तान को एक नई लौट दे सकूं। मुझे शौक़ नहीं है, ये लोग समझते हैं मैंने आके चीफ सेलेक्टर बनना है, मैंने आके पाकिस्तान टीम के साथ टूर करने हैं। मुझे कतन शौक़ नहीं है। मैंने पाकिस्तान टीम के साथ 20 साल हज़ारों के हिसाब से टूर कर लिए हुए हैं। तो मुझे टूरों का शौक़ नहीं है, मुझे शौक़ है कि मैं पाकिस्तान को सर्व करूं, और वो सबसे बेहतर एकेडमी है जहां से मैं पाकिस्तान को कुछ टैलेंट दे सकूं। देखें हाफ़िज़ साहब, ये क्वेश्चन शायद मुझे किसी बंदे ने करना था, मैं उस टीवी चैनल पे नहीं गया था। एक छोटा सा क्रिकेटर था कोई, जिसने मैंने सुना था कि उसने कहा जी मैंने ये सवाल करना है। मैंने उससे पूछना था कि वो बंदा 2 या 3 टेस्ट मैच खेल के गुजारा कर रहा है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़्यादा पाकिस्तान के टेस्ट मैच खेला हूँ, काउंटी क्रिकेट खेला हूँ, और बेशुमार बेनिफिट मैचेस खेला है, 300 के करीब वनडे खेला हूँ। तो यहाँ तो आप अगर ये अभी जो हमारे प्लेयर्स हैं उनका निकाल के देख लें, उनके तो 2-2 3-3 प्लाजे हैं एक साल खेलने के बाद। तो मैं इस 100 टेस्ट मैच काउंटी क्रिकेट खेल के, 300 वनडे खेल के, तो मैं क्या छाबड़ी लगानी थी। अल्लाह ताला का शुक्र है कि कोई मेरी फैमिली की सपोर्ट नहीं थी। बाकी मुझे अल्लाह ने क्रिकेट से बहुत कुछ दिया हुआ था, तो मैं फिर कुछ ना कुछ काम करने के लिए सिलसिला चलाना पड़ता है। तो फिर बहुत सारे दोस्त थे जिनके साथ मिलके छोटा मोटा कोई काम करता है, तो गुजारा तो हो जाता है। देना तो उस ज़ात ने है, अगर हमारे बस में होता तो हम तो लोगों को खाना ना खाने दें। तो मुझे क्रिकेट बोर्ड मेरे साथ इंसाफ नहीं करता, तो ऑब्वियसली फिर जो कुछ है मैं भी फिर सामने लेके आऊँगा, और लोगों को पता चलना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। अब सब मेरे हमेशा ये कहा है कि अगर जस्टिस क्यूम की रिपोर्ट पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख़्याल काफ़ी लोगों ने, जो हमारे पुराने जर्नलिस्ट थे, पढ़ते नहीं थे इस चीज़ को, उन्होंने भी अब इस चीज़ को देखा है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी लोगों को क्लैरिटी हुई है इस मामले में। तो मैं हमेशा कहता हूँ हाफ़िज़ साहब कि अगर बाकी लोगों के साथ आप अच्छा सलूक कर रहे हैं, तो फिर मेरे साथ भी वही सलूक करें जो बाकियों के साथ कर रहे हैं। मेरी हमेशा से ये डिमांड है। अगर नहीं करना तो मुझे बताएं, मुझे जवाब ही नहीं देते। अब मैंने कई दिनों से इनको लिखा हुआ है। अगर नहीं होगा तो फिर आईसीसी तो है, एंटी करप्शन है, तो सबके लिए दरवाजे खुले हैं, जो होगा फिर देखा जाएगा। पीसीबी से तो बहुत दफ़ा रब्ता किया है। मैं अपने बहुत सारे बयानात में कह चुका हूँ कि मैं जब इंतखाब आलम साहब थे या हारून रशीद थे, जब सेठी साहब थे, तो मैंने इनके साथ पूरा 1 साल मैं इनको फ़ोन करता रहा, क्रिकेट बोर्ड भी गया, मगर मेरी उनसे वहाँ से कोई जवाब नहीं आता था। अभी भी मैंने इनको लिखा हुआ है, और ऑब्वियसली ये मुझे बुलाएंगे, मैं ज़रूर जाऊँगा। क्यों नहीं, मैं इनके साथ बैठ के बात करूँगा अगर मुझे बुलवाएंगे। अच्छा, इस चीज़ को अगर तहरीरी सूरत दी जाए तो आप उसके लिए भी तैयार हैं कि वो तहरीरी तौर पे आपसे कोई लेना चाहें, जो सवालनामा भी उन्होंने दिया आपको, ये देना चाह रहे हैं? मैंने उसी बारे में लिखा हुआ है इनको कि मुझे भिजवाया जाए तहरीरी नामा, और अगर तहरीरी नामा है तो हाफ़िज़ साहब इन्होंने कोर्ट में क्यों नहीं पेश किया। मैं तो 2000 से 2008 तक केस लड़ता रहा हूँ, ये उसका क्या जवाब देंगे। मेरा ख्याल है आपने सुनने में आपको गलती हुई। उन्होंने कहा मैंने उनसे कुछ सीखा नहीं, या मुझे उन्होंने कभी बताया नहीं। सीखने का तो नहीं, उन्होंने कहा था मुझे कभी उन्होंने कुछ बताया नहीं। अगर आप इंज़माम की वीडियो देखें, जिसमें इंज़माम ने बड़ा क्लियरली ये कहा हुआ है कि मैं कभी किसी उस बंदे के जाके मुदाखलत नहीं करता था जो कप्तान होता था, कि जाके मैं ऐसे ही उसको मशवरे देता रहूँ। हाँ, मुझसे कोई पूछे
तो मैं उसको ज़रूर मशवरे देता था और सिंसियर मशवरे देता था। तो बाकी जहाँ तक उनका ताल्लुक़, उन्होंने कभी पूछा नहीं, तो मैंने बताया नहीं।